हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। ठीक है, तो किसी हाइट h के ऊपर से हमने क्या करा, एक पार्टिकल को थ्रो करा u वेलोसिटी से। ठीक है, ध्यान रहे जो मैंने वेलोसिटी दिया है ऐसे x डायरेक्शन में दिया, नॉट y में। ठीक है, x में हमने वेलोसिटी दिया। ठीक है, तो कुछ दूर बाद एक पॉइंट m पे आया। ठीक है, और इस m पॉइंट पे हमें क्या करना बेटा, इस m पॉइंट पे आया तो हमें एक तरह से तीन चीज़ें डेरिवेशन करनी है। पहला क्या, पहला कि टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। दूसरा, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज ड्राइव करना है। और तीसरा हम करेंगे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, ये जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो ये हम तीन चीज़ को ड्राइव करने वाले हैं। और एक चीज़ और हम फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। जैसे कि पॉइंट पी है, कोई भी जनरल पॉइंट है, ये रहा, मान के चलो जनरल पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट पार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अब भाई अप्रोच वही रखना है जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रखते थे। क्या करना है, मोशन को एक्स और वाई डायरेक्शन में कंसिडर करना है। तो इधर भाई एक्स एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस की और इधर वाई एक्सिस की। ठीक है, इधर वाई एक्सिस है। भाई एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या कोई एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या रहा बेटा, जीरो है। बट वही वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, कितना है, माइनस जी है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, आगे बात करते हैं, क्या एक्स एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी है? जी बिल्कुल है। क्या है, यू है। ठीक है, क्या वाई एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी है? बिल्कुल नहीं है, ये है जीरो। क्लियर है इतना? अगर दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, अगर ये दो पॉइंट क्लियर है, देन हम डेरिवेशन प्रोसीड कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि भाई यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो भाई ये ओ से पी आने में, ठीक है, ओ से पी आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो हम मोशन कंसिडर करेंगे किसमें, वाई एक्सिस में। तो कंसिडर मोशन, कंसिडर कंसिडर मोशन, मोशन इन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या कि भाई पहले देख लो इसका इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, तो बेटा वो तो जीरो है ना। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है बेटा, जीरो है। एक्सेलरेशन कितना भैया, माइनस जी है। ठीक है, अब भाई कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, तो भाई लास्ट वाला लगा दे रहे हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो एच ही हुआ है। ये मत देखो, डिस्प्लेसमेंट तो एच ही हुआ है ना ऊपर से नीचे आने में। अच्छा अच्छा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे थे, यहाँ पे माइनस कैच लगा दो। यू की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है क्या, नहीं है भैया जी, नहीं है। अच्छा, हाफ तो हाफ है, एक्सलेशन कितना, माइनस जी है। और यही टाइम निकालना है, जबकि टी स्क्वायर है। ये माइनस एच है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर। ये क्या हुआ, माइनस ने माइनस को मार दिया। ठीक है, माइनस माइनस को मार दिया, ये ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा। यानी कि भाई यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू एच बाय जी, टू एच बाय जी। यानी कि टी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट टू एच बाय जी, अंडर रूट टू एच बाय जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, रेंज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब ये रेंज का फॉर्मूला कैसे बनाऊं, तो पहली बात देखो कि भाई एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो भाई एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना रहेगा, यू ही रहेगा। एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। तो सीधे भाई आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यही होता है ना। ठीक है, अच्छा जो डिस्टेंस है वही क्या है, एक्स एक्सिस में रेंज है। अच्छा, स्पीड कितना बेटा, यू है। स्पीड क्या है, यू है। टाइम कितना है बेटा, टाइम यहाँ पे अंडर रूट टू एच बाय जी। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू अंडर रूट टू एच बटे जी, टू एच बटे जी। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो रेंज का फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, ड्राइव कर लिया। तो हमने रेंज निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हमारा रेंज हो गया। अब हम क्या ड्राइव करने वाले हैं, वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। अच्छा, एक हमारा पॉइंट था क्या, यहाँ पे एम पॉइंट था। अब एम पॉइंट में देखिए, तो ये है एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, है वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, और ये किसी थीटा एंगल पे नेट वेलोसिटी है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को दोबारा रीड्रॉ कर रहे हैं। इधर एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ जी,
इधर देखा जाए तो भाई इधर ये एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, इधर ये वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगी वैल्यू, ठीक है, वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा बीच में वी है जो कितना एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे, वी है जो कितना एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए इसी सेम डायग्राम को हमने यहाँ पे बनाया है, ये कहाँ पे आ गया, हाँ ये वाला डायग्राम को हमने सेम रीड्रॉ कर लिया, ठीक है, रीड्रॉ कर लिया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, किस पे, कि मेरे को इस पॉइंट एम पे क्या करना है, इस पॉइंट एम पे एक मतलब जनरल इक्वेशन लिखना वेलोसिटी का। तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, देख यू एक्स तो सेम है, इसका वेलोसिटी यू होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, एक्सलेशन नहीं है ना इसलिए। अच्छा बट वाई में तो एक्सलेशन है, वाई वाली तो वेलोसिटी चेंज होगा, तो भाई उसको कैसे करें, तो भाई हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें ये। अच्छा इनिशियल तो ये था, तो फाइनल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही आ जाएगा, ठीक है। मान लो क्या यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस में, तो जो इनिशियल है वही फाइनल होगा, वेलोसिटी चेंज होगा यू। बट यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो जीरो था, बट आते आते तो वेलोसिटी बढ़ी होगी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस निकालना है। समझो यू में हमने वेलोसिटी दिया, ठीक है, तो एक तरह से यू वाला तो वेलोसिटी कांस्टेंट है जो हमने दे रखा है, बट फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में तो चेंज होगा, कैसे, यहाँ पे जीरो है बट एक्सटेंशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगा, वो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो कैसे करें, तो भाई देख टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई वाली इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, यानी यहाँ पे वाई वाली वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो जरा एक काम करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी वाई है, इनिशियल जीरो है, एक्सटेंशन कितना बेटा, माइनस का जी है, ठीक है, माइनस का जी है। अच्छा टाइम मान लो यहाँ से यहाँ आने में ये कौन सा पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, नहीं ओ से एम आने में, ठीक है, ओ पॉइंट से एम पॉइंट आने में कितना टाइम लग गया, लेट सपोज टी लग गया, ठीक है, लेट सपोज टी लग गया, तो वी वाई कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का जी टी हो गया, ठीक है। अब माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड है, माइनस क्या बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है बेटा, डाउनवर्ड है, ठीक है। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये यू है, ठीक है, नीचे में जी टी है, ठीक है, ये वी है, और इससे एंगल क्या है, थीटा। अगर मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट एक्स, ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट एम बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले लिखो यू आई कैप माइनस का जी टी जे कैप, माइनस का जी टी जे कैप, ठीक है। अच्छा अगर कोई आपसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दे भाई किसी पॉइंट पे, तो क्या करोगे, अंडर रूट यू का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जी टी का स्क्वायर, ऐसे करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे यहाँ पे 10 अल्फा पूछे थे, ठीक है, आपसे यहाँ पे कोई 10 अल्फा पूछ दे तो क्या करोगे, 10 अल्फा पूछ दे तो क्या करोगे, तो भाई 10 अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, 10 अल्फा 10 थीटा ही पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे थीटा तो थीटा लेते हैं, 10 थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो भाई देखो इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, परपेंडिकुलर क्या हो गया, यही हो गया, यानी कि जी टी हो गया। अच्छा बेस क्या हो गया बेटा, बेस क्या हो गया, यू हो गया, तो ये आ गया 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स जी टी बाय यू हो गया, ठीक है। तो भाई ये था वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट जो कि हमने लिख दिया, यही था वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट, ठीक है। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया डेरिवेशन, तो हम आगे का टॉपिक प्रोसीड कर सकते। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। अब भाई ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो इक्वेशन होता है जिसमें बिना टाइम के टर्म कंटेन, मतलब इसमें क्या होता है, टाइम का टर्म कंटेन नहीं होता, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को एक्सप्लेन करता है विदाउट टर्म कंटेनिंग टी, यानी कि टाइम का टर्म बिना कंटेन हुए ही आपको इक्वेशन मोशन को एक्सप्लेन करता है, उसको पाथ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक बिल्डिंग थी, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, एच है, यहाँ से एक पार्टिकल को फायर करा गया यू वेलोसिटी से, और ये आकर के यहाँ पे गिर गया, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे गिर गया। अब सुनो मेरी बात, मान लो ये पॉइंट है कोई जनरल पी है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अच्छा ये पॉइंट है ओ, अब ओ से पी मोशन हो रहा है। एक काम करो, सबसे पहले कंसिडर करो, कंसिडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। सबसे पहले मोशन को अपन एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है,
कोई एक्सलेशन है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम बना सकते हैं। भाई स्पीड कितनी है, यू है, डिस्टेंस कितना कवर करा भाई, एक्स करा है, तो एक्स अपॉन में टी आ गया, यानी टी बराबर क्या हो गया, एक्स बाई यू हो गया, ठीक है। ये टाइम का हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम किस पे, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। कंसिडर मोशन मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में मोशन को क्या करना आपको, कंसिडर करना भाई, ठीक है। अच्छा वाई डायरेक्शन मोशन कंसिडर करा तो भाई इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है, जीरो है, हाँ एक्सेलरेशन है वो कितना है, माइनस जी है। यहाँ पे फॉर्मूला इक्वेशन अप्लाई करो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाई में, तो देखो वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाई हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा वाई। तो एक चीज़ देखो क्या, नीचे हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे पुट करो माइनस का वाई, पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, और प्लस हाफ ए के जगह पे माइनस जी, और ये टी का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी का स्क्वायर है। अच्छा देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर क्या, ये तो पूरा जीरो हो गया बेटा, तो वाई बराबर हाफ जी। अच्छा टी की वैल्यू यहाँ से उठा के चिपका दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं टी की वैल्यू क्या, एक्स बाय जी का होल स्क्वायर, यानी वाई बराबर क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स बाय क्या है बेटा, एक्स बाय यू है, ठीक है, एक्स बाय यू है, यहाँ पे एक्स बाय यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाफ जी तो पहले से था, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे जी पहले से ही है, और नीचे क्या आ गया बेटा, यू का स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यही क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ क्या देख सकते हैं कि जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी जो पाथ बोले तो ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो क्या होगा बेटा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक, ठीक है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होने वाला, पैराबोलिक, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका क्या पैराबोलिक बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है उसको ड्रॉप करा जा रहा है एक हाइट से, एक दूसरा पार्टिकल है जो कि पार्टिकल भी है, उसको भी इस थ्रोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ पार्टिकल विच रीच एट अ सेम ग्राउंड साइमल्टेनियसली, या बोथ पार्टिकल रीच एट ग्राउंड विद द सेम स्पीड। सी ए पार्टिकल विच रीच एट ग्राउंड फर्स्ट एंड बी, ठीक है, ए पहले रीच करेगा बी बाद में, या फिर क्या बोल रहा है, पार्टिकल बी विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट एंड द रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली बात देखो, एक पार्टिकल ए है, उसको एक हाइट से ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, ठीक है, यहाँ पे एच हाइट से इसको ड्रॉप करा जा रहा है, और अनदर पार्टिकल है बी, ठीक है, ये तो ए पार्टिकल है बी, सेम हाइट से ड्रॉप करा जा रहा है, बट इस बार स्पीड कितनी है इसकी, इस बार स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है। क्या यहाँ पे टाइम स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर टाइम पीरियड यहाँ पे स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस स्पीड से फेंके हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ पार्टिकल विच विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ करेंगे, साथ साथ पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, एक टार है, ठीक है, यहाँ पे यह हिल है जो कि 490 मीटर है, यानी ये तो हाइट दे रखा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड और डिस्टेंस टारगेट फ्रॉम द, कहाँ पे आके गिरा, यानी कि रेंज निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, और क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो भाई सिंपली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h बाय जी, यही होता है ना। तो भाई 2 तो रखो, h कितना है 490, वैल्यू पुट कर देना है ना, g कितना बेटा, g 9.8 है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा किसमें, सेकंड में आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, ठीक है, भाई टारगेट का हिल से डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ये रेंज का फॉर्मूला पुट करके आप अप्लाई कर सकते हो। रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, रेंज का फॉर्मूला ये है u अंडर रूट 2h बाय जी, यही है ना, चेक कर लेते एक बार रेंज का फॉर्मूला, ये रहा रेंज का फॉर्मूला हमारा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये था 2h बाय जी अंडर रूट में, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u अंडर रूट 2h बाय जी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे u कितनी है बेटा, u है 98, ठीक है, 2 है, हाइट कितना है 4,
90 है, और जी कितना बेटा 9.8 है। इसको सॉल्व करोगे तो रेंज किस में आ जाएगा, मीटर में। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। सो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।